नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत खैर मकदम है। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो बहुत आम है लेकिन अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरीर में बनने वाली छोटी छोटी गांठों की। ये गांठें क्यों बनती हैं? क्या ये ट्यूमर है, लाइपोमा है या सिस्ट है? इन सब के बीच फर्क क्या है और इनका इलाज कैसे किया जाए? इन सब सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे जरूरी बात यह कि सिर्फ होम्योपैथिक इलाज से ही इसका समाधान मुमकिन है। अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। तो दोस्तों, जानकारी पूरी और सही चाहिए तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लीजिए ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बेहद शुक्रिया। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की खास जानकारी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जिस्म में गांठें क्यों बनती हैं और हमारे जिस्म में गांठें बनने के वजह क्या हो सकते हैं। सबसे पहली वजह जो है वो है फैट का जमाव। जब जिस्म में फैट सेल्स जमा हो जाती है तो ये लाइपोमा की शक्ल ले लेती है। ये आमतौर पर नरम और बिना दर्द का होता है। दूसरी जो वजह है वह है किसी भी रकीक मादे का या किसी भी द्रव का जमाव हो जाना, जिसे हम सिस्ट कहते हैं। ये एक थैलीनुमा संरचना होती है जो किसी लिक्विड से या मवाद से भरी रहती है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस, चोट लगने या किसी इंफेक्शन की वजह से बन सकती है। हमारे जिस्म के टिश्यूज अनियंत्रित होकर के बढ़ना ट्यूमर का कारण बनता है। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर जो नुकसानदेह नहीं होता, इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, और एक मेलिग्नेंट जो घातक हो सकता है और कैंसरस हो सकता है। तो ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक तो नॉन कैंसरस और एक कैंसरस। इन सब के जो मुख्य कारण हैं वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, ग़िज़ाइयत की कमी, पोषण की कमी, जेनेटिक काउज, अगर परिवार में किसी को हुआ हो, पारिवारिक इतिहास रहा हो, तो ऐसी सूरत में भी सिस्ट, ट्यूमर, गांठें बन जाती हैं। मोटापा भी एक खास वजह है और हमारी जो जीवन शैली है, बिल्कुल अनहेल्दी जीवन शैली, ये भी वजह हो सकती है। कोई चोट लगने या कोई इन्फेक्शन की वजह से भी ये परेशानियां हो जाती हैं। आइए अब हम बात करते हैं लाइपोमा, सिस्ट और ट्यूमर में क्या फर्क है। लाइपोमा चर्बी से बनी हुई गांठ है। ये धीरे धीरे ग्रोथ करती है और अक्सर इसमें दर्द नहीं होता। और जो सिस्ट होती है वो एक थैली है जिसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। वो या तो किसी गंदे मादे का कोई भी तरल पदार्थ, इसमें तेली नुमा पदार्थ, पानी, मवाद या फिर गंदा खून वगैरह थैली में भरी रहती है, उसको सिस्ट कहते हैं। यह चमड़े के नीचे या फिर बदन के किसी भी हिस्से में, अंदरूनी हिस्से में भी ये सिस्ट बन सकती है। हमारे जिस्म के टिश्यूज का असामान्य रूप से बढ़ना ट्यूमर कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया कि दो तरह के ट्यूमर, एक बेनाइन ट्यूमर और एक मेलिग्नेंट ट्यूमर। कोई भी गांठ अगर बहुत तेजी से बढ़ने लगे, रंग बदलने लगे या दर्द होने लगे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि लाइपोमा, सिस्ट या ट्यूमर, किसी भी तरह के गांठों का इलाज होम्योपैथी में बहुत ही सफल रूप से किया जाता है। आइए हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों का जो इसके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। होम्योपैथी इलाज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बीमारी जड़ से खत्म करता है। दोस्तों, लाइपोमा के लिए जो दवाई इस्तेमाल की जाती है मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहली दवाई कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी। ये दवाई उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो लोग मोटे हों और जिन्हें ठंड बर्दाश्त नहीं होती। वैसे लोगों को 3 से 5 बूंदें दिन में 3 बार इस्तेमाल की जानी चाहिए। अगली दवाई है थूजा 200। ये चर्बी वाली गांठ को खत्म करने में बहुत मददगार है। 5-5 बूंदे सुबह शाम 2 बार इस्तेमाल की जाए, जिससे बहुत जल्द फायदा नजर आता है। दोस्तों, अगली दवाई है साइलिसिया 30। साइलिसिया 30 खासकर सिस्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये सिस्ट को धीरे धीरे करके खत्म करती है। 3 से 5 बूंदे दिन में 3 बार इस्तेमाल की जानी चाहिए। इससे बहुत खातिर खा फायदा होता है सिस्ट में। दोस्तों, अगली दवाई है हिपरसल्फ 30। अगर सिस्ट में मवाद भरी हो तो ये बहुत असरदार होती है। इस दवाई के भी 3 से 5 बूंदे दिन में 3 बार इस्तेमाल की जानी चाहिए। अगली दवाई है कोनियम मैक 200। कोनियम मैक 200 ट्यूमर के लिए इस्तेमाल की जाती है। किसी भी तरह के ट्यूमर में जो कठोर हो और धीरे धीरे जिसका ग्रोथ हो रहा हो, रोजाना सुबह 5 बूंदे खाली पेट इस्तेमाल की जानी चाहिए। इससे ट्यूमर के ग्रोथ में कमी आती है और धीरे धीरे इसका खात्मा हो जाता है। अगली दवाई है बेलाडोना 30। दोस्तों, बेलाडोना 30 को इस सूरत में इस्तेमाल किया जाए जब सूजन हो और सूजन के ऊपरी हिस्से में लालिमा नजर आए और उसमें हल्का हल्का
दर्द भी बना रहता हो। तो ऐसे ट्यूमर में बेलाडोना 30 5-5 बूंदें दिन में 3 बार इस्तेमाल की जानी चाहिए। दोस्तों, शरीर में बनने वाली गांठों के लिए होम्योपैथी में कुछ बहुत ही असरदार तैयार दवाइयां उपलब्ध हैं। इन तैयार दवाओं में भार्गवा फाइटोलैब की ट्यूमरिन ड्रॉप और डॉक्टर रेकवेग की R17 खास तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं। ये दवाइयां सभी तरह की गांठों, ट्यूमर, सिस्ट या लाइपोमा में बहुत ही असरदार हैं। ट्यूमरिन ड्रॉप की खासियत यह है कि ये गांठों को धीरे धीरे खत्म करती है और नई गांठ बनने से रोकती है। इसमें मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो गांठों के सूजन को और गांठों में होने वाले दर्द को भी कम करती है। ट्यूमरिन ड्रॉप की 10 से 15 बूंदें रोजाना आधे कप हल्के गर्म पानी में मिलाकर दिन में 3 बार इस्तेमाल की जानी चाहिए। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से किसी भी तरह की गांठें, चाहे वो ट्यूमर हो या सिस्ट हो या लाइपोमा हो, सभी तरह की गांठें इससे खत्म हो जाती हैं। डॉक्टर रेकवेग की R17 की भी खासियत इसी तरह की है। ये दवा ट्यूमर के लिए और सभी तरह के गांठों के लिए बहुत ही असरदार और बहुत ही प्रभावशाली दवा है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे शरीर में होने वाले टिश्यूज के जो ग्रोथ है, ओवर ग्रोथ है, उन ग्रोथ के प्रभाव को कम करती हैं और उन ग्रोथ को रोकती हैं और उनके असरात को भी खत्म करती हैं। दोस्तों, इस दवाई को भी 10 से 15 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप सुसुम गर्म पानी मिलाकर इस्तेमाल की जानी चाहिए। यह सिस्ट, लाइपोमा और शुरुआती ट्यूमर के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही असरदार होती है। दोस्तों, इन दवाइयों के साथ साथ अगर हम अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करें, संतुलित आहार लें, ताजे फल, सब्जियां और फाइबर का इस्तेमाल अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा करें, रोजाना कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज करें, वॉक करें और योगा करें, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करें, जिससे तनाव भी कम होगी और गांठों से भी निजात मिलेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि गांठें क्यों बनती हैं, सभी तरह के गांठों में क्या फर्क है और इनका होम्योपैथिक इलाज क्या है। होम्योपैथी से न केवल आप इन समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं, बल्कि बिना किसी ऑपरेशन के स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। दोस्तों, हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय।